बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन सेल्फ लर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी जो टाइप्स कितनी हैं। तो आज हम लोग हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, उनके स्ट्रक्चर, उनकी एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो सब आज हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दोबारा मैं दे देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मींस कि हमारे पास एनर्जी जो है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिलती है, वो हाइब्रिडाइज होते हैं एक दूसरे के साथ और एक न्यू ऑर्बिटल बना देते हैं। तो इस सब को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज सबसे पहले हम लोग अगर देखें, हमारे पास अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम लोग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से करें, कार्बन में हमारे पास होता है, कार्बन की वैलेंसी 6 होती है। तो जैसे ही हम लोग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि एस में जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास एस है, पी है, डी है और एफ है। जो एस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, इसी तरह डी में 10 और जो हमारे पास एस पी डी और एफ में जो है वो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब हम लोग कार्बन की यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन उसकी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अपनी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें 1s2, इसके बाद हमारे पास 2s2 और फिर इसके पास 2p, हमारे पास यहाँ पे 6 आता है। लेकिन ये मैंने वैसे ओवरऑल दिया है, लेकिन जब हम लोग कार्बन की करते हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, तो हमारे पास आता है 1s2, 2s2 और यहाँ पे हमारे पास 2p। 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे हमारे पास 2 ही आएगा, क्योंकि हमने 6 इलेक्ट्रॉन हमने अपने कार्बन के कंप्लीट करने हैं, जो कि 2p 6 से नहीं 2p 2 से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम लोग अब इसको, अगर मैं 2p जो है इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखूँ तो मेरे पास क्या आता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा खोल के लिखें तो मेरे पास ये आता है 2px, 2py और 2pz। अब मैंने सिर्फ ही p को खोल के लिखा है। तो अब जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे कार्बन की ही, तो हमारे पास क्या आएगा 1s2, 2s2 और यहाँ पे सॉरी ये अभी इसकी ग्राउंड स्टेट है, मैं एक्साइटेड में अभी आपको बताती हूँ। 2px, 2py और उसके बाद हमारे पास आता है 2pz। अब ये आ गया है, लेकिन अभी यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन 2py के पास भी है, लेकिन 2pz के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे प्रमोट होगा हम लोग देखते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, उसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो जब हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे कार्बन की, तो यहाँ पे 1s2, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो यूँ लगेगा दोनों इलेक्ट्रॉन की एक का जो हेड होगा ऊपर की तरफ और दूसरे का इन्वर्टेड होगा, ये है। उसके बाद 1s2, 2s2, ये भी 2 पूरे हो गए, सॉरी 2 नहीं आने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और 2px एक इलेक्ट्रॉन, 2py एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे 2s2 पे था, 2s पे था, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2pz के ऊपर प्रमोट कर जाएगा, वहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे 2pz में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस तरह ये कार्बन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो वैलेंस और होता है शेल जो होता है वो ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। 1s2 जो है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैलेंस नहीं है, सबसे पहला शेल है। तो जो 2s है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये वैलेंस शेल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे मीथेन को ही ले लें, CH4 हमारे पास है मीथेन, इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो
तो कार्बन की तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो आ गई है। अब इसकी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मीथेन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, उसका एंगल। ये सब मैं बता देती हूँ आपको। जब हम लोग इसमें लगाएंगे कार्बन की हमने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये कैसे होगा, एक इसकी यूँ, सॉरी अभी पहले मैं आपको इनकी शेप्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, सॉरी। तो अगर हम शेप्स की बात करें, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो उसमें जो हमारे पास स्फेरिकल जो होता है एस होता है, उसकी शेप होती है स्फेरिकल। मींस कि अगर इसको एक्स एक्सिस पे बनाएं, वाई एक्सिस पे बनाएं या जी एक्सिस पे बनाएं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एस की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, ERIC स्फेरिकल। लेकिन जो पी की शेप होती है, अब जैसे हमने पी एक्स बनाया है, यहाँ पे अगर हम लोग बना लें यूँ करके अपनी डायरेक्शन, तो ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जी है। तो अगर हम लोग पी एक्स बनाएंगे तो वहाँ पे उसकी ये यूँ करके शेप इसकी बनेगी, इस ऑर्बिटल की। ये पी एक्स हमारे पास बन गया है। इसी तरह अगर हम लोग पी वाई बनाएंगे तो उसमें हमारे पास यूँ आएगा। अब वाई की शेप हमारे पास ये है, मतलब ये इसकी है एंगल, तो यहाँ पे वाई पी वाई बन गया। इसी तरह जब हम लोग पी जी बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा यूँ। अब ये जी है, तो इस पर हम लोग यूँ करके पी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। मीन्स के जो एस की शेप है वो स्फेरिकल है, वो किसी भी एंगल पे बने, एक्स पे बने, वाई पे बने, जी पे बने, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास पी है, इसकी शेप स्फेरिकल नहीं होती, इसकी शेप होती है डम्बल। इसको हम लोग कहते हैं डम्बल, BLE डम्बल। जो पी की शेप होती है ये डम्बल होती है, और ये डिफरेंट एंगल्स पे जब बनेगी तो इसकी डिफरेंट पोजीशन आएगी। ओके, तो इसके बाद जब हम लोग अगर मीथेन का देखें, तो यहाँ पे मैं मीथेन का ही बनाने लगी थी। तो जो इसका एक, जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो इसका एक लूप जो होता है वो बहुत छोटा रह जाता है। इस वजह से उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है जब हम लोग उसकी शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एक लूप ही हम लोग बना लेंगे। तो एक यूँ कार्बन है बीच में, और इसके ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं यूँ करके, यूँ, ठीक है। अब जो कार्बन है, इसके बाद ऊपर हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा यूँ करके, और ये इसके साथ ओवरलैपिंग हो गई है हाइड्रोजन की पी के साथ। ये एक पी एक्स पे है, पी वाई पे है और पी जी पे है, तो इसके साथ ओवरलैपिंग हो गई है कार्बन के साथ। तो इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल कैसे है, जब हम लोग इसकी यूँ करके शेप बनाते हैं, यूँ यूँ, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल की शेप है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो sp3 में जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, जब हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी स्टार्ट करते हैं, मींस कि मीथेन की जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। और इस लूप और इस लूप के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास होता है 109.5 डिग्री का होता है हमारे पास ये बॉन्ड एंगल। तो इसको हम, ये हमारे पास आ गया मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से अगर हम लोग इथेन की हाइब्रिडाइजेशन करें, वो हमारे पास कैसे होगी, अगर यहाँ पे हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ करें तो ये कैसे होगी, अगर हम लोग अभी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग कार्बन के साथ बनाते हैं इसका, तो सबसे पहले एक तो यूँ आ जाएगा, एक यूँ आ जाएगा और एक यूँ हो जाएगा, और एक जो होगा वो कार्बन का बॉन्ड जो है यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ अटैच होने के लिए यहाँ पे आएगा। इसी तरह कार्बन हमारे पास यहाँ है, तो एक बॉन्ड, इसका जो लूप है ये यूँ निकल आएगा, और यहाँ से एक यूँ और एक यूँ, यहाँ पे ये दो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे इसका भी यूँ ही होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग यहाँ पे सब पे लिखते जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास बॉन्ड कौन से हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा अगर हम लोग हेड टू हेड ओवरलैप करें तो हमारे पास वो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और अगर हम लोग साइड बाय साइड ओवरलैप करें तो हमारे पास वो बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सॉरी यूँ नहीं है,
जी बिल्कुल, जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अगर ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सब जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप है। मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ मीथेन में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास इसने जब हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बॉन्डिंग की है तो यहाँ पे हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड ही बना है, तो इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसमें हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने इथेन में, यहाँ पे भी इसने जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है और कार्बन ने के एक ग्रुप ने दूसरे कार्बन के ग्रुप के साथ जब बॉन्डिंग की है तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही बना है। इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं की। साइड बाय साइड वाली ओवरलैपिंग यूँ होती है कि यूँ है और इसी के साथ ही यूँ हो, और यहाँ से जब ओवरलैपिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। लेकिन जब ओवरलैपिंग यूँ हो, यहाँ से और यहाँ से यूँ हो, तो इसको हम लोग कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये सब है। इसके बाद अगर आप जैसा यहाँ पे सारी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो रही है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले एग्ज़ाम में या वैसे ही कि अगर कोई भी वो हम आपको दे दे कंपाउंड कि इसमें बताएं कि हाइब्रिड इसमें कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी, मीन्स sp3 होगी, sp2 होगी या sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिकी सा आंसर है, मीन्स कि ट्रिक है जो आप जहाँ से आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि इस कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो उसके लिए आप लोग नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स देखें। मीन्स के जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उस हिसाब से ओवरलैपिंग होगी। मीन्स कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मीन्स के वहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक तो s सिग्मा बॉन्ड s बना रहा होगा और 3 पीस बना रहे होंगे, तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी। इसी तरह अगर वहाँ कहीं पे सिग्मा बॉन्ड 3 हों, जैसे हम यहाँ पे देख लें, अगर हमारे पास मीथेन में है तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक जो है वो s के साथ बना रहा है, बाकी 3 जो हैं वो मीन्स के p के साथ बना रहे हैं, px py pz। तो इस तरह यहाँ पे sp3 वाली हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर हम लोग इथेन में देखें, यहाँ पे एक तो ये s के साथ बना रहा है और उसके बाद 3 जो है वो p के साथ बना रहा है, तो इसमें हम लोग हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 हो जाएँ तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 की हो जाएगी, एक s की और 2 p की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड में एज ए MCQ आ सकता है कि कौन से इस कंपाउंड में कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर sp2 और sp पे हाइब्रिडाइजेशन पे करेंगे। थैंक यू सो मच।